साथियों, अभी आपने देखा होगा जिसमें भाई पुनीत कुमार जी का परसों अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अभी जो एक रिसेंट डेवलपमेंट आई है कि एक और एएसआई है सुभाष लाठक, जिनके पास कहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने अभी सुसाइड किया 2 दिन पहले। इस घटनाक्रम का ओवरऑल मैंने आपको बताया था किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में चालाकियाँ चलती है, न्याय की हत्या करने के लिए कैसे साजिश चलती है। तो इसमें मैं जो ओवरऑल देखता हूँ इस केस में सामाजिक और राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक लेवल के होते हैं। ये जो जातिगत भेदभाव है, इसके पीछे जो मूल कारण है, असली कारण जो होता है सामाजिक और राजनीतिक षड्यंत्र। और सत्ता के लोग होते हैं ऐसे ऐसे शातिर होते हैं कि मतलब आम लोग समझ भी नहीं पाते कि उन्होंने चालाकी कैसे की। तो इस केस में मैं देख रहा हूँ कि इस केस में जिस हिसाब से आवाज उठी, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। भाई एक आईपीएस लेवल का सीनियर लेवल था जिसने सुसाइड कर लिया। सोचो, अब लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं सुसाइड करने की जरूरत क्या थी, आईपीएस लेवल का बंदा सुसाइड करेगा तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। देखो, सुसाइड के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुसाइड से बचाया, 5 जगह कई लोगों को सुसाइड से बचाया। सुसाइड करने के अलग अलग कारण होते हैं, मैं गहराई से जानता हूँ। सुसाइड कब करता है? जब उसकी लास्ट उम्मीद टूट जाती है, वो किसी पे काम करता है या अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो अकेला पढ़ना शुरू होता है। क्योंकि नॉर्मल रूटीन वाले काम करेगा तो नॉर्मल चीज़ों में रहेगा तो उसको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। अब वो कोई भी बंदा अपराध काम करेगा तो वहाँ वो जितना आगे जाता जाएगा अकेला बढ़ता जाएगा। अब कोई गलत हो रहा है, उसको अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो जिन लोगों के स्वार्थ हैं, लालच है, वो अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे। क्योंकि सत्ता और ताकत जिसके पास एक बार आ गया, वो चाहता है किसी भी कीमत पे सत्ता और ताकत मेरी गुलाम रहे, मेरे पास ही रहे और कोई मेरे खिलाफ आवाज ना उठा पाए। तो उसी चक्कर में लोग अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। तो इस केस में जैसे उनको जो थाने के अंदर मंदिर बना था, वहाँ पर इंस्पेक्टर ने नहीं जाने दिया। सोचो, एक डीजीपी लेवल का बंदा, आईपीएस बंदा, उसको एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा मना कर दे। लेकिन भैया इस देश में जातिगत भेदभाव है, इसलिए जिसकी औकात नहीं कुछ भी कर देता है। इनके फादर साहब बीमार थे, तो किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई मना नहीं करता। उनको जानबूझ के छुट्टी में नहीं दिया ताकि वो फादर से ना मिल पाए। फिर उनको जानबूझ के एडीजीपी लेवल की पोस्ट है, आईजी पोस्ट पे लगा दिया, गाड़ी खटारा दे दी मेंटल टॉर्चर के लिए। तो इसमें जो इन्होंने गनमैन के थ्रू जो साजिश रची, अब इसमें आया है कि वो बंदा शराब का व्यापारी है, वो उसको कह रहा है कि मेरे को 2.5 लाख में मारा, ऐसा गनमैन सुशील है। और ये किसने कहा है जी? ये एडीजीपी पूरन कुमार जी ने कहा है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी साजिश थी। इन्होंने जिस हिसाब से कंप्लेन करी, कंप्लेन करने के बाद सिस्टम बनते, मेन जो इनका विरोध होना शुरू हुआ